अंगूर खट्टे हैं। नौलिग अक्सर इस मुहावरे पे पूरी उतरती नजर आती है। इस बार भी खिचड़ी हुकूमत ने अंगूर खट्टे हैं वाला काम किया। पहले तो इमरान खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की मजम्मत करने का ड्रामा किया और फिर जब देखा कि हमारा ड्रामा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया तो अब शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा करके खान साहब पर इल्जाम तराशियां कर रहा है। शहबाज ने बेशर्मी की इंतहा करते हुए कहा है कि इमरान खान झूठा और है, न सादिक है न अमीन। ये अपनी बदनीयती और घटियापन से कौम को पस्ती में ले जाने की हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान सरकारी अस्पताल की बजाय शौकत खानम क्यों पहुंच गए? इमरान खान इस मुल्क पर सबसे बड़ा बोझ है। कोई इस शहबाज को याद करवाए कि अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज मुमकिन है तो ये छींक आने पर भी लंदन क्यों भाग जाते हैं? अगर शहबाज ने पाकिस्तान की अस्पतालों का मियार इतना अच्छा कर दिया है तो अपने भाई को लंदन क्यों भेज रखा है? आप अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं करवाते? अपने भगोड़े भाई नवाज शरीफ को वापस क्यों नहीं बुलाते? सबको पटवारी समझा है क्या? हम तो समझ रहे थे कि शहबाज कहेगा कि इमरान खान सरकारी अस्पताल की बजाय लंदन क्यों नहीं गया। खान की मकबूलियत कम करने के लिए पूरा निजाम नंगा हो गया, लेकिन मकबूलियत में मजीद इजाफा हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर खूब बोंगियां मारी। सी पैक के हवाले से पेशरफ्त शुरू होना हो गई है। ये बातें मैं इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पे करूँगा। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इमरान नियाज़ी और बाकी ज़ख्मियों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये मुसलसल जो झूठ बोला जा रहा है, कौम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है और कौम को छलनी किया जा रहा है अपनी बदतरीन और घिनौनी साजिशों से, हत्ता के उन इदारों के खिलाफ भी। जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान क्या कहते थे ज़रा सुन लें, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। और तमाम इस तरह की जो कॉन्ट्रडिक्शन आप देखें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जस्टिस इफ्तिखार आज सारी पाकिस्तान। शहबाज ने आइंस्टाइन बनने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, इमरान खान का पोस्टमार्टम करके 4 गोलियों की हकीकत जानने का मुतालबा करने वाले जनाब डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज दुनिया भर के मेडिकल स्टूडेंट्स को ये बावर करा दिया है कि जिंदा शख्स का भी पोस्टमार्टम हो सकता है। मेडिकल साइंस इस इंकिशाफ पर शहबाज की ममनून रहेगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि दौरा चीन में अल्लाह का शुक्र के 4 साल का जम्मू टूट गया। अफसोसनाक वाक़े पर इल्जाम तराशी से परहेज करना चाहिए। सी पैक और दूसरे मंसूबों पर भी पेशरफ्त हुई। इस मौके पर घटिया इल्जाम तराशी से परहेज करना चाहिए। झूठ और घटियापन का मुजाहरा किया जा रहा है क्योंकि शहबाज खुद अच्छी तरह जानता है कि वो अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा। शहबाज ने टोपी ड्रामा करते हुए PTI के लॉन्ग मार्च में होने वाले वाक़े की हम सब ने मजम्मत की। वजीर आजम का कहना है कि मुझ पर, वजीर दाखिला पर और इदारे के एक ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाया गया। सोशल मीडिया पर इदारे के खिलाफ गंदी और फोहश गालियां चलने पर भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। इमरान खान सर से पांव तक झूठ का मुजस्मा है। पंजाब हुकूमत, पुलिस, स्पेशल ब्रांच और IB तुम्हारी है। इमरान पर हमले की तहकीकात कराएं। अगर इमरान खान पर हमले की FIR नहीं कट रही तो पंजाब हुकूमत से पूछें। हमलावर की वीडियो सामने आई है, वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है। इनका कहना था कि अगर इमरान खान के पास सबूत है तो मुझे 1 मिनट वजीर आजम रहने का हक नहीं है। सबूत है तो इमरान खान कौम के सामने लाएं, माजी की तरह झूठ ना बोलें। इन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत में तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस में रखकर जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके इन्होंने अपने केसेस खत्म कराए। आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के वीडियो क्लिप्स इस उम्मीद पर चलाए कि शायद इमरान खान गलत साबित हो जाएं, लेकिन अल्लाह की शान, इमरान खान की एक एक बात वक्त ने कैसे सच साबित की। कौम ने देख लिया है कि खान साहब किसी भी मामले में अपने पाकिस्तानियों से झूठ नहीं बोलते। इसीलिए तो खान के ऊपर हमला होते ही अवाम गुस्से से पागल होती जा रही थी। लेकिन यहाँ भी खान साहब ने अपनी बजाय अपनी कौम का सोचा, इसीलिए वो कौम को पुरअमन रहने का पैगाम देते हैं। हकीकी आजादी मार्च के शुरू होते ही इमरान खान ने
दर्जनों मर्तबा कौम से हलफ लिया है कि आइन की पासदारी करेंगे। ये फौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सोचा था कि खान पर कातिलाना हमला करवा के वो शोर डाल देंगे कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च खत्म करने के लिए और अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए खुद पर हमला करवाया। अब जब इनकी ये साजिश भी पाकिस्तान की अवाम ने नाकाम बना दी तो अब ये खिचड़ी हुकूमत PTI की आला क़यादत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद पर होने वाले फायरिंग के हमले पर रद्दअमल का इजहार करते हुए इल्जाम ठहराया था कि मुझे कत्ल करने की साजिश की गई थी और इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक इदारे का फर्द शामिल है। गुज़श्ता रोज भी तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज किया गया और इनकी पार्टी क़यादत ने अपना मुतालबा दोहराते हुए कहा कि इन शख्सियात के अपने अपने ओहदों से मुस्ताफी होने तक मुजाहरे जारी रहेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक अब वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है और इस हवाले से वजारत कानून से राय तलब कर ली गई है। जराये ने बताया कि वजारत कानून आज वजीर आजम शहबाज शरीफ को कानूनी कार्रवाई पर अपनी हतमी राय देगी और असर शवाहिद और कानूनी राय की रोशनी में इमरान खान और इसके कुछ साथियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम के जज्बात से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने मफादात के लिए मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर इन्हें पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो साफ शिफाफ इंतखाबात करवाएं और फिर वजीर आजम बनने का शौक पूरा करें। लेकिन ये जानते हैं अगर पाकिस्तान में साफ शिफाफ इंतखाबात हुए तो ये कभी भी इक्तदार में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अवाम इनकी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ है। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना रेफरेंस में इंसाफ किया। कौम ने देख लिया कि करप्ट प्रैक्टिस करके वजीर आजम के मनसब को जाती आमदनी का जरिया बनाया गया। सदाकतों अमानत का बुत पाश पाश हो गया। कोई खिचड़ी हुकूमत को बताए कानून से लड़ने, गोलियां डंडे चलाने, फसादी जत्थे लाने की बजाय कानून के सामने सर झुकाएं। जो सस्ते दानश्वर पटवारी कह रहे हैं कि खान ने ये हमला खुद करवाया है, तो फिर लगता है कि लियाकत अली खान खुद जानबूझकर कत्ल हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो शौकिया फांसी लगे। बेनजीर भुट्टो ने फिल्म शूटिंग के दौरान खुद को शहीद करवाया। इमरान खान ने खुद पर हमले का ड्रामा करवाया, मगर नवाज शरीफ हकीकत में बवजह बीमारी लंदन है। ये इमरान खान से इस कदर खौफजदा हो चुके हैं कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकरीरों पर पाबंदी एक बूंदा और बुज़दिलाना हुक्म जारी कर दिया है। खिचड़ी हुकूमत खान से इतना डरते हैं कि इमरान खान का सच भी गोलियां बनकर लग रहा है। लेकिन क्या आईना ना देखने से इस हुकूमत का भयानक चेहरा छुप जाएगा? इनका मकरूह चेहरा तो उस वक्त अवाम के सामने आ गया था जब शहबाज शरीफ के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद ने इस्तीफा दिया था। अहमद जवाद ने इस्तीफा देते हुए कहा था, आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया कि आपने मुझे अपना फोकल पर्सन मुंतखब किया, लेकिन आपकी मजबूरियों को देखते हुए मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि आप आला तरीन ओहदा जरूर रखते हैं, लेकिन हुकूमत के तमाम फैसले 3 मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। आपकी सलाहियतों का मोतरिफ हूँ, लेकिन आपकी मजबूरियों के पेश नजर मैं अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये वजाहत कर दूं, मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान ना तो कोई तनख्वाह ली, ना कोई गाड़ी, ना किसी किस्म की कोई और सहूलत या रायत ली। अपनी पूरी सियासी जिंदगी में PTI और मुस्लिम लीग दोनों जमातों से एक पाई का फायदा नहीं लिया। हमेशा अपनी जेब पर इन्हिसार किया और अपने वसाइल और अपने पैसे से खलूस के साथ जमात की मदद की। जिस मुल्क में नाहक खून बहाया जाए और मुल्क में हक़ाइक़ कभी मंजर आम पर ना आ सके, जिस मुल्क का हुक्मरान चाहे इमरान खान हो या आप हो, बेबस हो, लाचार हो, जिस मुल्क में सच मौत का परवाना हो, झूठ कामयाबी की कुंजी हो, जिस मुल्क में झूठ का बयानिया तरक्की का रास्ता हो, जिस मुल्क में वोट को इज्जत दो जैसे नारे इक्तदार की हुसूल तक महदूद हो, उस मुल्क की अवाम और खास तौर पर नौजवानों को फैसला करना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, और फैसले की घड़ी आ गई। अपने ज़मीर की आवाज सुने। मैंने सच की तलाश में अपनी जिंदगी का कीमती वक्त और सरमाया लगाया और मुल्क की खातिर अपना फर्ज अदा किया। इस मुल्क के साथ बड़े धोखे हुए और मैं किसी धोखे का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी का अंजाम भी वही होगा जो लियाकत अली खान और बेनजीर के कत्ल का हुआ। यहाँ सच को कफन पहनाने के लिए कमीशन बनते हैं। एक और सच को कफन पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी। एक हुक्मरान के तौर क़यामत के रोज जवाब आपको देना होगा।
आप अच्छे आदमी हैं, इस गुनाह में शामिल ना हो और इस्तीफा देकर अपनी आखिरत संवार लें। ये चंद दिन की हुक्मरानी या आखिरत की लामहदूद जिंदगी सौदा बुरा नहीं। वजीर आजम साहब, मैं पूरी कौम से अपील करूंगा सच के साथ खड़े हों, अपनी अना, अपने जाती फायदे और अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सच का साथ दें। इस मुल्क को हकीकी आजादी चाहिए। 75 साल के बाद भी हम गुलाम हैं। गुलामों की इज्जत नहीं होती। चढ़ते सूरज जल्द डूब जाते हैं, इनकी पूजा का कोई फायदा नहीं। अरशद शरीफ ने एक इंसान के तौर पर हम सब की तरह बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन किसी को उसकी जिंदगी खत्म करने का इख्तियार नहीं, और जिसने भी ऐसा किया इंशाअल्लाह वो इस दुनिया और आखिरत में जहन्नुम रसीद होगा। ये मेरा यकीन है। ये अहम तरीन है कि अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। अरशद शरीफ सियासत नहीं लेकिन आजादी की याददाश्त है। इस मुल्क के लिए इसे आखिरी याददाश्त समझें। आखिरी याददाश्त को इंग्लिश में फाइनल रिमाइंडर कहते हैं और ये याददाश्त कुदरत की तरफ से है। आपके लिए मेरा मुखलिस पैगाम ये है कि रवायती और मुरूसी सियासत का अब इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं, और ये दोनों तरह की सियासत आपके पाँव की जंजीरें हैं जिन्हें आप खुशी खुशी पहने हुए हैं। ये हकीकत है कि हर रोज 17,000 बच्चे 18 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं और उसमें 90% इमरान खान के नजरिए पर खड़े हैं। इसे अब ना आप रोक सकते हैं और ना कोई इदारा। इख्तिलाफे राय अपनी जगह, लेकिन नए इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए, वरना बूटों की चाप सुनाई दे रही है। इस मुल्क की अवाम को फैसला करने दें कि इस मुल्क को कौन चलाएगा। मैंने PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों को उस वक्त छोड़ा जब वो हुकूमत में थे, दोनों का साथ उस वक्त दिया जब वो ओपोजिशन में थे, इसलिए कि मैं सियासत में कमाई करने नहीं बल्कि नजरिए की बुनियाद पर आता हूँ और नजरिए की बुनियाद पर छोड़ता हूँ। अहमद जवाद साहब की बातें पाकिस्तान की सियासत पर तमाचा हैं। हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब पाकिस्तान की अवाम को इस जहरीली सियासत से निजात दिलवाएंगे, इसलिए आपने घबराना नहीं है। खान साहब के साथ खड़े होकर इस बुसीदा निजाम को बदलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।